बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री से रिलेटेड एमसीक्यूज़। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री ये जो फर्स्ट एमसीक्यूज़ हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो रिलेटेड है कि जो एसिड रेन की द पीएच रेंज फॉर रेंज ऑफ एसिड रेन। तो एसिड रेन की जो पीएच रेंज है इसमें आपको ऑप्शंस गिवन है, तो वो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है पीएच 6 to 5.6। नेक्स्ट है आपके पास के पर ऑक्सी एसिटाइलिन नाइट्रेट पैन जिसे हम कहते हैं पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट जो है इज एन इरिटेंट, और ये क्या करता है, ये एक्चुअली क्या करता है, आइस को जो है वो क्या करता है, इफेक्ट करता है, आइस पे इसका इम्पैक्ट आता है। थर्ड एमसीक्यूज है कि टॉक्सिक कंपाउंड्स फ्रॉम, अगर टॉक्सिक कंपाउंड्स हैं किसकी वजह से, फ्रॉम क्लोरीनेशन की जाती है पानी की, उसकी वजह से क्लोरीन की वजह से टॉक्सिक कंपाउंड्स बनते हैं। इसको प्रिवेंट कैसे किया जाता है, तो इसमें ऑप्शंस हैं आपके पास। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपके पास ये है कि आप ओजोन या ClO इसको हम यूज़ करते हैं कि जो पानी के अंदर टॉक्सिक कंपाउंड फ्रॉम क्लोरीन इन वेस्ट वाटर, यानी कि आपके वाटर प्योरिफिकेशन, इसमें जो है आपके पास वाटर प्योरिफिकेशन, उसमें अगर क्लोरीन की वजह से टॉक्सिक कंपाउंड्स बनते हैं तो हम उसकी प्री ट्रीटमेंट करते हैं ओजोन की वजह से और ClO की वजह से, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, टॉक्सिक कंपाउंड क्लोरीन की फॉर्मेशन नहीं होने देते। फोर्थ है हमारे पास एमसीक्यूज कि सिंगल क्लोराइड जो है वो एक क्लोराइड रेडिकल जो है आपके पास सिंगल, वो कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ ओजोन, तो इसका करेक्ट आंसर है आपके पास 1000 ओजोन मॉलिक्यूल्स को क्या करता है, ये डिस्ट्रॉय करता है, उनको क्या कर देता है, ये डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है। फिर फर्दर है आपके पास कि जो फंगीसाइड्स हैं वो कहाँ यूज़ होते हैं, उनका पर्पस क्या है फंगीसाइड्स के लिए, तो ये टू किल फंगस, टू किल फंगाई, ठीक है। तो फंगस को किल करने के लिए हम क्या करते हैं, फंगीसाइड्स यूज़ करते हैं। इसके बाद आपके पास 6 है जो इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम जो है वो एक्चुअली इज़ अ स्मॉलर यूनिट ऑफ बायोस्फीयर, ठीक है। तो ये आपसे एक एमसीक्यू पूछा गया है कि उसमें आपके पास जो इकोसिस्टम है वो क्या है, वो स्मॉलर यूनिट है किसका, बायोस्फीयर का। नेक्स्ट हमारे पास जो है एमसीक्यूज हम डिस्कस कर लेते हैं। इसमें इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री से रिलेटेड आपके पास कि द मेन पोल्यूटेंट ऑफ लेदर एंड टेंडीज, जो आपके पास लेदर टेंडीज हैं उसमें जो मेन पोल्यूटेंट्स क्या है लेदर टेंडीज के अंदर, तो मेन पोल्यूटेंट आपके पास जो है वो क्या होता है, क्रोमियम 6 होता है, 6+, ठीक है। ये लेदर टेंडीज मेन पोल्यूटेंट है। इसके अलावा कोगुलेटिंग एजेंट्स जो है वो कोगुलेशन प्रोसेस के अंदर, कोगुलेशन ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर जो है वो क्या किया जाता है, आप वेस्ट वाटर भी कह सकते हैं, या फिर आप वाटर प्योरिफिकेशन जो है, वाटर को प्योरीफाई किया जाता है। इसमें जो केमिकल कोगुलेशन, ये कोगुलेशन की कौन सी टाइप है, केमिकल कोगुलेशन, तो इसमें हम क्या यूज़ करते हैं, एलएम यूज़ करते हैं, ठीक। इसको आप क्या कहते हैं, फिटकरी भी कहते हैं, ठीक। और इसके बाद नेक्स्ट है आपके पास 9 MCQs है, वो जो इंसिनरेशन की जाती है, इंसिनरेशन ऑफ इंडस्ट्रियल एंड
हैज़ार्डस वेस्ट जो है इसको जो कितने टेम्परेचर के ऊपर इनकी जो है वो बर्निंग की जाती है, तो ये जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 950 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर आपके पास है 1300 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो 950 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 1300 डिग्री सेंटीग्रेड तक क्या की जाती है, इंसिनरेशन की जाती है। नेक्स्ट है आपके पास जो 10 MCQs है वो कि न्यूज़पेपर जो है उसको कितने टाइम जो है वो क्या किया जाता है, रिसाइकिल किया जाता है। तो न्यूज़पेपर को 5 टाइम्स जो है वो क्या किया जा सकता है, रिसाइकिल किया जा सकता है। ठीक है, तो ये MCQs हैं आपके पास। नेक्स्ट है एडिशन MCQs, हम इसको कहते हैं कि आपके पास एटमॉस्फेयर से रिलेटेड है। तो इसमें हम कुछ डिस्कस कर चुके हैं। तो ये है आपके पास इकोसिस्टम हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, इकोसिस्टम जो है वो क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ या स्मॉलर यूनिट ऑफ जो है वो बायोस्फीयर है। ठीक है, ऑलरेडी हम डिस्कस कर लिए। फिर इसके बाद थिकनेस ऑफ एटमॉस्फेयर। ठीक है, थिकनेस ऑफ एटमॉस्फेयर जो है हमारे पास, अगर ये तो अर्थ है फर्स्ट कर लेते हैं, और इसके तरफ जो थिकनेस ऑफ एटमॉस्फेयर है, ठीक है, वो अबाउट कितना आपके पास 100 किलोमीटर थिक है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास MCQs के हमारे पास जो एटमॉस्फेरिक हाफ जो है द मास ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस, जो एटमॉस्फेरिक गैसेस का जो हाफ मास है वो इज़ प्रेसिडेंट कितने किलोमीटर पे, डेफिनेटली जो आप हम ये कहते हैं कि जो एटमॉस्फेयर है वो ज़्यादातर ज़मीन के सरफेस के करीब है। तो ये इसकी जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपके पास 5 to 6 किलोमीटर। नेक्स्ट है आपके पास से है जो है वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट फंक्शन एट एटमॉस्फेयर। कौन सा फंक्शन है जो एटमॉस्फेयर का नहीं है। इट प्रोवाइड इंपॉर्टेंट ओर्स ऑफ मैनी मेटल्स, तो एटमॉस्फेयर का ये काम नहीं है। इट मेंटेन द हीट बैलेंस ऑफ द अर्थ, बिल्कुल सही। इट प्रोवाइड रॉ मटेरियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ मैनी कंपाउंड, सही। प्रोटेक्ट द लिविंग थिंग्स फ्रॉम हार्मफुल गैसेस। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर का डज नॉट प्रोवाइड अस द ओर्स ऑफ मेटल्स। द ओर्स ऑफ मेटल्स जो है ये एटमॉस्फेयर का काम नहीं है कि प्रोवाइड करे। ठीक है, ये अर्थ क्रस्ट में आपके पास हम कहते हैं कि लिथोस्फेयर में क्या होता है, ये मौजूद होता है, लिथोस्फेयर। इसके बाद नेक्स्ट है आपके पास द सब्सटेंस विच एडवर्सली इफेक्ट द ह्यूमन हेल्थ इज कॉल्ड। तो सबसे ज़्यादा जो एटमॉस्फेयर है, इकोस्फेयर है, पोल्यूटेंट है, इकोसिस्टम डेफिनेटली। जो पोल्यूटेंट है वो क्या करता है, इंसानी जिस्म को ज़्यादा चेंज करता है, उस पर असरात डालता है। फिर प्राइमरी पोल्यूटेंट, इस प्राइमरी पोल्यूटेंट की डेफिनेशन है, व्हाट इज़ जो है वो प्राइमरी पोल्यूटेंट क्या है। प्राइमरी पोल्यूटेंट आप कहते हैं कि जो डायरेक्टली जो है वो क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं या इन एटमॉस्फेयर में मौजूद हैं, प्राइमरी पोल्यूटेंट्स कहलाते हैं। ठीक है, दैट विच कोरोड द मेटल्स ओनली। ठीक है, प्राइमरी पोल्यूटेंट्स क्या, ऑप्शन ए है क्या मेटल्स पे इम्पैक्ट डालते हैं प्राइमरी पोल्यूटेंट्स। बी ऑप्शन आपसे पूछा गया है कि द हुज कंसंट्रेशन कांट बी कंट्रोल, इसकी कंसंट्रेशन से रिलेटेड बात की गई, कंसंट्रेशन जो है वो कांट बी कंट्रोल। दैट विच कॉजेज कैंसर, ठीक है, कैंसर कॉज करते हैं। और दैट वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ एन इंडस्ट्री, ठीक, या वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ क्या है, इंडस्ट्री है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ इंडस्ट्री। डेफिनेटली ये चीज़ें आपके पास इंडस्ट्री से आ रही हैं, प्राइमरी पोल्यूटेंट्स। ठीक है, तो दैट पोल्यूशन विच कॉज कैंसर इज कॉल्ड प्राइमरी पोल्यूटेंट्स। ठीक है, तो इंडस्ट्री से जो है वो जो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स को मेन आप कहेंगे कि ये क्या करता है, कैंसर कॉज कर रहा है। ठीक है, डिजीज़ फैला रहे हैं ये प्राइमरी पोल्यूटेंट्स आपके पास। और यही प्राइमरी पोल्यूटेंट्स आगे जाके क्या करते हैं, सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स बनाते हैं। क्या करते हो, सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स बनाते हैं। ठीक है, आगे फर्दर रिएक्शंस करते हैं और क्या करते हैं, सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स बनाते हैं। नेक्स्ट है आपके पास MCQs इसमें रिलेटेड कि आपके पास
द मिनिमम टेम्परेचर इन द अपर पार्ट ऑफ ट्रोपोस्फेयर इज़, ठीक है, ट्रोपोस्फेयर की बात हो रही है। ट्रोपोस्फेयर, इसमें जो अपर पार्ट का टेम्परेचर है वो 156 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक, वेरी लो है। फिर उसके बाद वो क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, -2 डिग्री सेंटीग्रेड पे चला गया। द रीजन ऑफ हाई टेम्परेचर इन एट स्टेट, ये द अपर पार्ट ऑफ ट्रोपोस्फेयर, ठीक है, डेफिनेटली ट्रोपोस्फेयर से अगर हम बात करते हैं, सबसे पहला पार्ट है, ठीक है, ये आपके पास ट्रोपोस्फेयर है, ठीक है, ये आपके पास स्ट्रेटोस्फेयर है, ठीक, आगे आपके पास ये मीजोस्फेयर है, ये आपके पास थर्मोस्फेयर है, ठीक है। तो इस रीजन की बात हो रही है कि यहाँ से लेकर आपके पास जो है आगे जो है ये -56 डिग्री सेंटीग्रेड से -2 डिग्री सेंटीग्रेड जो है ये टेम्परेचर हाई हो रहा है यहाँ पे। तो ये टेम्परेचर हाई क्यों हो रहा है, इसका मेन रीज़न क्या है? तो क्या रीज़न है ओजोन होल? क्या इसका रीज़न ओजोन होल है? ठीक है। क्या इसका रीज़न पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ O2 है? ठीक। फिर एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन बाय O3 है, और या फिर रिएक्शन ऑफ O3 विद क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं, ठीक है। ऑप्शन है ओजोन होल है, O2 से रिलेटेड क्या इसका पैरामैग्नेटिक बिहेवियर है, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, हम ऐसा तो कुछ नहीं पढ़ चुके इससे रिलेटेड। एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन बाय, एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन बाय O3, ओजोन के ज़रिए क्या रेडिएशन एब्जॉर्ब हो रही है, या जो O3 का जो है वो रिएक्शन है क्लोरोफ्लोरोकार्बन के साथ है, इसकी वजह से, ठीक है। तो मेन रीज़न इसमें है एब्जॉर्ब रेडिएशन एंड सो द टेम्परेचर इंक्रीजेज। और ओजोन है, डेफिनेटली वो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस को, ओजोन जो है वो यहाँ पे मौजूद है, तो वो एक्चुअली जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस हैं उसको क्या करते हैं, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस को फिल्टर करता है, इस वजह से यहाँ का टेम्परेचर क्या होता है, वो हाई होता है, ठीक है। फर्दर हम प्लूटेंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। इसमें जो है फर्स्ट ऑप्शंस आपके पास जो है a substance commonly present in car exhaust fumes does not pollute the atmosphere, which is that, ठीक है। अगर कौन सी जो है वो जो एग्जॉस्ट में, कार एग्जॉस्ट में मौजूद है, कार एग्जॉस्ट में मौजूद होता है, ठीक है। तो इसमें आपके पास ऑप्शंस दिए गए हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, या सल्फर डाइऑक्साइड है, प्लूटेंट है डेफिनेटली। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये भी प्लूटेंट है डेफिनेटली। N2 अगर है ये, फिर डेफिनेटली कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। तो इसमें डेफिनेटली जो ये नेचर में मौजूद है 78%, तो ये जो है उसको वो पोल्यूटेंट नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट है, वन ऑफ द फॉलोइंग गैस इज नॉट अ पोल्यूटेंट, व्हाट इज दैट? पोल्यूटेंट नहीं है, नॉट अ पोल्यूटेंट, ठीक है। कौन सी पोल्यूटेंट नहीं है? सल्फर डाइऑक्साइड एसिड रेन कॉज करती है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी है, ठीक है। सी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ठीक है। इसके बाद आपके पास डी है CO2, डेफिनेटली CO2 जो है वो आपको पास क्या यूज़ होता है, फोटोसिंथेसिस में यूज़ होता है, और नेचर में ये एटमॉस्फेयर में मौजूद है अबाउट 0.021% तक, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इज़ नॉट अ पोल्यूटेंट। अब हम कार्बन मोनोऑक्साइड की बात कर लेते हैं, इससे रिलेटेड आपसे MCQs पूछे गए, डिस्कस किए गए आपसे। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है, ठीक है, विच वन इज़ नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड? एक नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, हेल्प इन फोटोसिंथेसिस नहीं करता है, ठीक है। देखते हैं, डेफिनेटली हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस में इसका क्या कोई रोल है, फोटोसिंथेसिस में, ठीक है। फोटोसिंथेसिस में इसका रोल पूछा गया, लाइटर देन एयर, ठीक है, लाइटर देन एयर, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड जब 16, तो ये आपके पास 28 ग्राम इसका मोलर मास, और डेफिनेटली एयर में आपके पास नाइट्रोजन है, आपके पास ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। तो ये 28 और ये 32 ग्राम, ठीक है। तो मुख्तलिफ फर्दर 44 ग्राम, तो लाइटर देन एयर,
वाटर सॉल्युबल, इसमें वाटर सॉल्युबिलिटी, और डी जो है हाईली टॉक्सिक। ठीक है, तो इसमें अगर हम कार्बन मोनोऑक्साइड तो फोटोसिंथेसिस में जो है उसका बताया गया कि कार्बन मोनोऑक्साइड डज नॉट हेल्प इन फोटोसिंथेसिस। डेफिनेटली हमने अभी तक ये नहीं पढ़ा कि कार्बन मोनोऑक्साइड का कोई रोल है फोटोसिंथेसिस के अंदर। फिर इसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू आपके साथ डिस्कस किया गया कि विच प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड मेक इट मोर पॉइजनस। CO इज मोर पॉइजनस। ठीक है, तो पॉइजनस क्यों है इसमें पूछा गया। नॉन पोलर वाइल कार्बन मोनोऑक्साइड स्लाइटली पोलर। O2 एंड CO2 की पोलैरिटी में डिफरेंस है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन है मॉलिक्यूलर मास ऑफ O2 इज ग्रेटर, ऐसी बात नहीं, इट इज स्ट्रांगली बॉन्डेड विद हीमोग्लोबिन एंड देन O2। इसके अलावा आपके पास CO और हीमोग्लोबिन जो है इनके दरमियान जो है वो बॉन्डिंग जो है वो स्ट्रॉन्ग है देन O2। सी ऑप्शन जो है वो फर्स्ट है AB और C है। अच्छा, इसके अलावा जो है वो एक ऑप्शन है कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO जो है वो जो स्मॉलर देन O2, ये वजह हो सकती है। एक ऑप्शन डी है इट इज़ वीकली बॉन्डेड विद हीमोग्लोबिन देन O2। ठीक है, वीकली बॉन्डेड विद हीमोग्लोबिन देन O2। ठीक है, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड हम जानते हैं कि ये जो है हीमोग्लोबिन के साथ क्या हो जाती है, बॉन्ड वो करती, बॉन्डिंग करती है। इसकी वजह से ये क्या करती है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट को क्या करती है, इफेक्ट करती है। तो यहाँ लिखा हुआ कार्बन मोनोऑक्साइड कंबाइंस विद हीमोग्लोबिन टू गिव कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। तो जब ये CO है हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होती है हीमोग्लोबिन, तो ये क्या करते हैं, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन करते हैं, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन करते हैं, और विच हैज़ लीस्ट O2 कैरिंग एबिलिटी। ठीक है, तो ये इसके बाद जब अगर ऑक्सीजन इंट्रैक्शन करता है तो ये बॉन्डिंग नहीं हो पाती। इस वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड जो है मोर टॉक्सिक दैन मोर इज़ मोर टॉक्सिक। ठीक है, इज़ मोर पॉइजनस। ठीक है, तो ये मोर पॉइजनस है, यानी कि वो ब्लड को क्या करता है, एक किस्म कंटेमिनेट कर रहा है, और ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट को क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। ठीक है, ये है MCQs। फर्दर हम MCQs को भी डिस्कस करेंगे। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह हाफ़िज़।